दोस्तों, कैसे जीत रहे हैं एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह शिवहर लोकसभा। कभी शिवहर लोकसभा के एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह के पिता सीताराम सिंह वहां के सांसद थे और आरजेडी के सांसद थे। उससे पहले वो 4 बार के विधायक मधुबनी विधानसभा से रहे। अब इस बार एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के टिकट पर राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त सुर्खियों पर हैं। बताते चले दोस्तों कि शिवहर लोकसभा में कितने मुस्लिम मतदाता हैं, कितने राजपूत हैं और कितने दलित मतदाता हैं। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर गिरिजानंद सिंह के हाथ में ये सीट चली गई। अचानक 1980-84 में बदलाव आया और कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए। 1989 में जनता दल के उम्मीदवार कामयाब हुए। वहीं लगातार फिर बदलाव का लहर चला। अचानक फिर लोगों ने बदलाव किया और 1996 में समता पार्टी के उम्मीदवार आनंद मोहन कामयाब हुए। 1999 में आरजेडी के उम्मीदवार अनवारुल हक कामयाब हुए। 1999 के बाद फिर 2014 में एक बदलाव आया और इस बार आरजेडी के उम्मीदवार सीताराम सिंह को लोगों ने कामयाब किया और वही सीताराम सिंह के बेटे आज एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर जो है बीजेपी के कब्जे में ये सीट रहा है और इस बार फिलहाल मौजूदा वक्त में भी बीजेपी के कब्जे में है। 2009 से ही बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी के रामा देवी ने वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार को हराकर इस सीट को कब्जे में किया। फिलहाल वहां का समीकरण आपको बता रहे हैं कि क्या है वहां का समीकरण। स्थानीय लोगों में से अशफाक शेख से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 16 लाख मतदाता शिवहर लोकसभा में है और शिवहर लोकसभा में लगभग 8 से 9 लाख के करीब यहाँ पर पोलिंग यानी मतदान होगा। अब जो है यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है लगभग 2 लाख पोल होते हैं, यानी 2 लाख अपने वोट का इस्तेमाल 2 लाख मुस्लिम मतदाता करते हैं, करीब करीब 2 लाख। उसके बाद यहाँ पर राजपूत समाज से हैं। राजपूत समाज से लगभग 4 लाख वोटर्स हैं और 2 लाख ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। दलित मतदाता लगभग 7 लाख के करीब है और 7 लाख के करीब होने के बाद यहाँ पर 3.5-4 लाख के करीब मतदान करते हैं। यानी इस बार जो है वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कि शिवहर लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार रितु जायसवाल को उतारा है तो वहीं जदयू ने अपना उम्मीदवार लवली आनंद को बनाया है। लेकिन इस बार एमआईएम ने एक विकल्प के तौर पर उम्मीदवार खड़ा किया है, राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अब वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ख़ास तौर पर देखा जाए कि एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। राजपूत समाज से है और राजपूत का वोटर लगभग 4.5 लाख के करीब है और लोगों का मानना है कि 4.5 लाख राजपूत समाज के वोटर्स हैं, लेकिन 2 लाख के करीब लोग अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं और 2 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। कुल मिलाकर 4 लाख हुए और कहीं न कहीं जो है एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह को इस बार दलित समाज का भी सपोर्ट मिल जाए तो वहां पर एमआईएम के उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं एमआईएम ने पूरी ताकत झोंक दी है और वहां पर चुनाव प्रचार भी समाप्त है। लगातार एमआईएम के स्टार प्रचारक पहुंचे। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब पहुंचे। उत्तर प्रदेश के एमआईएम के नेता मनमोहन झा गामा पहुंचे। अररिया के एमआईएम के नेता मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब पहुंचे। तो वहीं महाराष्ट्र से औरंगाबाद के एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब भी वहां पर अपना चुनाव कैंपिंग किए और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को भरपूर समर्थन मिला। और साथ ही साथ जो मुस्लिम मतदाता हैं और ख़ास तौर पर अशफाक शेख ने जानकारी दी है कि लगभग 2 लाख जो है वोट जो है मुस्लिम समाज का है और इस बार 80% वोट एमआईएम की झोली में है। कहा जा रहा है कि लगभग अगर 1.5 लाख वोट एमआईएम मुस्लिम मतदाता के वोट पड़ेंगे और वहीं राजपूत समाज से जो एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह है उनके 1.5 लाख लगभग 3 लाख वोट और कुल मिलाकर दलित वोट अगर उसे 30 या 40% मिलेंगे तो यकीनन है कि इस बार एमआईएम की झोली में शिवहर लोकसभा सीट है। और कहा जा रहा है कि एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह का बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। उनके पिता
4 बार विधायक रहे। मधुबनी विधानसभा से, चूंकि शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा हैं, उनके पिता मधुबनी विधानसभा के 4 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पिताजी आरजेडी के सांसद भी रह चुके हैं और स्थानीय हैं। इसी वजह से इस बार लोगों का रुझान और भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखना यह है कि लोग अब वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और बड़ी उम्मीदें हैं ओवैसी साहब को भी और एमआईएम की टीम को भी कि इस बार जो है स्थानीय लोगों पर जो इनका चुनाव प्रचार असर पड़ेगा। चूँकि इस बार ओवैसी साहब ने ऐसे उम्मीदवार को वहां पर खड़ा किया है जो मुस्लिम, दलित और राजपूत समाज तीनों का वोट इनके उम्मीदवार को मिलेगा और यकीनन है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और कहीं न कहीं लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, आर पार का मुकाबला ना हो जाए। इसी वजह से लगातार जो है शिवहर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चे पर है। लगातार दोस्तों हमारे चैनल द मैसेज न्यूज़ में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, या फेसबुक सीमांचल में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले।